बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के श्री वी.डी. शर्मा जी, यहाँ उपस्थित अल्पकालीन विस्तारक के रूप में निकलने वाले हमारे हजारों कार्यकर्ता और 15,000 मंडलों से और 10 लाख बूथ से डिजिटल माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, यह हम सबका सौभाग्य है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलने वाला है और हम सब लोग उनके मार्गदर्शन के पश्चात अल्पकालीन विस्तारक स्थान स्थान पर जाकर के काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से हमारे सभी अल्पकालीन विस्तारक जो निकल रहे हैं उनकी ओर से और जो हमारे लाखों कार्यकर्ता इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़े हैं उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जो देश के सबसे बड़े प्रशासक हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, देश के प्रशासन की बारीकियों में दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो आप कभी भी हमें समय देने से नहीं हिचकते। हमेशा समय देकर के व्यस्ततम कार्यक्रम में भी आप अपने आप को जोड़ करके पार्टी के साथ खड़े होते हैं। हम सबके लिए यह भी सौभाग्य की बात है कि यदि हमारे प्रधानमंत्री जी एक कुशल प्रशासक भी हैं तो वह सही रूप में संगठन के एक संगठक भी हैं। उनके मूल में, उनके कार्य पद्धति में संगठन रचा बसा है। उन्होंने अपना जीवन संगठन में खपा दिया और बूथ स्तर से काम का देखते हुए उन्होंने देश का नेतृत्व किया और पार्टी को और देश को दुनिया के नक्शे पर खड़ा करने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। ऐसी शख्सियत का हम सब लोगों को समय मिलना और विशेष करके उनका मार्गदर्शन मिलना, ये हम सब के लिए प्रफुल्लित करने वाला विषय भी है, गौरवान्वित करने वाला विषय भी है और हम लोगों को इसमें से जो संस्कार मिलते हैं उसको अपने में समाहित करने का भी अवसर है। इसलिए मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये जो अल्पकालीन विस्तारक व्यवस्था की बात है और विशेष करके मेरा बूथ सबसे मजबूत का विषय है, इसकी भी सोच, इसका भी विचार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को संसदीय पार्टी की बैठक में सांसदों के समक्ष रखा था। उन्होंने हम लोगों के सामने इस बात को रखा कि जो कमजोर बूथ हैं उनको मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है और इसीलिए पार्टी ने हर लोकसभा में ऐसे 100 विधानसभाएं निकाली और हर विधानसभा में ऐसी 25 विधानसभाएं निकाली जहां हम कमजोर थे
और उस पर बूथ सशक्तिकरण का काम चला और उसको आगे बढ़ाने का काम हुआ। इसी विचार में से आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिन रात प्रशासन के कामों में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने पार्टी में पूछा कि ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का कार्य कैसा चल रहा है। हम लोगों ने उनको बताया कि हमारे यहाँ क्या क्या कार्यक्रम इसके तहत चल रहे हैं, और उसी में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अल्पकालीन विस्तारकों को निकालना चाहिए और राज्यों में उनको भेजना चाहिए। और पार्टी ने इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया। मेरा बूथ सबसे मजबूत इस बात को लेकर आज एक चयनित प्रक्रिया से 2649 कार्यकर्ता देश भर से यहां एकत्र आए और वो एक सप्ताह के लिए हमारे राज्यों में जाकर बूथ के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। इस योजना का भी सूत्रपात किसी ने किया तो वह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार से निकला। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अभी शिवराज जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में चर्चा करते हुए कह रहे थे कि वो अमेरिका गए थे और वहां पर जिस तरीके से स्वागत हुआ वह भारत की छवि और भारत का डंका जिस तरीके से दुनिया में प्रधानमंत्री जी ने अपने नीतियों के कारण खड़ा किया है, उसका एक तरीके से उसको सम्मान मिला और उसका एक स्थान बना है। यह हम सबके ध्यान में आता है। अभी आप अमेरिका में और इजिप्ट होकर के आए हैं। अमेरिका में आज जिस तरीके से आपने वहां चर्चा की और जो समझौते हुए हैं, वो भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है और दो प्रजातांत्रिक राज्य मानवता के लिए किस तरीके से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, इसका यह जीता जागता प्रमाण है। जिस तरीके से आपने जॉइंट सेशन कांग्रेस का उसको एड्रेस किया, आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिसको यह मौका मिला है कि कांग्रेस के जॉइंट सेशन को 2 बार एड्रेस करने का मौका मिला, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में लोगों ने बारंबार उठ करके अभिवादन किया, उनका स्वागत किया, वह सच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बारे में और उनके दिशा जो उन्होंने कांग्रेस में दी उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। मिस्र में, इजिप्ट में आपको द ऑर्डर ऑफ द नाइल सर्वोच्च पद से सम्मानित किया गया। यह भी बताता है कि किस तरीके से आज आपके बारे में दुनिया और दुनिया के लोग सोच रहे हैं और देख रहे हैं। आपकी अमेरिका में वरिष्ठतम बिजनेस इंस्टीट्यूशंस के सीईओ से मुलाकात हुई। किसी ने आपको कहा, मोदी जी आई एम योर फैन। किसी ने कहा कि ये बदलाव के नेता हैं जो बदलाव लाते हैं। और उसी तरीके से इन शब्दों के साथ आपको उन्होंने तारीफ करके आपके बारे में कहा। जब आप जापान गए, वहां जिस तरीके से जो बाइडेन ने आपको निमंत्रित किया अमेरिका के लिए, वह भी बताता है कि आपके रिश्ता और आपकी शख्सियत को दुनिया किस तरीके से देखती है, इसके बारे में वो प्रमाण बनता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आपको बोलते हैं मोदी जी यू आर दी बॉस, अगर पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री आपको आदर पूर्वक चरण स्पर्श करके आपसे आशीर्वाद लेते हैं, तो ये बताता है कि आपने भारत की शख्सियत को, भारत को कहां पहुंचाया है। अगर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड से फ्लाई करके
सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में आकर आपसे मुलाकात करते हैं तो ये बताता है कि आपने भारत की छवि को कहां पहुंचाया है। इसके साथ साथ हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जब दुनिया आर्थिक मंदी से लड़ रही है, दुनिया आर्थिक दृष्टि से तकलीफ में है, तो आपके बुलंद इरादे, आपके बुलंद फैसले, आपके समय पर लिए हुए फैसले आज भारत को ब्राइट स्पॉट की तरह देखने को अवसर मिलता है। अगर किसी को आशा की किरण दिखने को मिलती है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था में से मिलती है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। और जब मैं ये कहता हूं तो आपको खुशी होगी, 9 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर खड़ी थी। आज आपके नेतृत्व में भारत ब्रिटेन को ओवरटेक करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आईएमएफ ये कहता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए भारत एक ब्राइट स्पॉट है, उसके साथ साथ अगर आईएमएफ ये कहता है कि सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की है, तो वह हमारे भारत के अर्थनीति के बारे में बहुत कुछ बताता है। हम सबको जानकर के खुशी होगी मित्रों कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपने वक्तव्य में कहता है कि भारत की गरीबी 22% से घटकर 10% से भी कम हो गई है। यह आज भारत की अर्थव्यवस्था है। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यह बताता है कि भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है और इसके लिए मजबूत इरादे, मजबूत नीतियां ने भारत के अर्थव्यवस्था को आपके नेतृत्व में हम सबको देखने को मिला है। आपकी नीतियां, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता को अन्न का प्रावधान कराना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ बहनों को, भाइयों को रहने के लिए पक्के मकान देना, 9 करोड़ 60 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन देना, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत में हेल्थ का कवर देना, गंभीर बीमारियों से लड़ने का। ये सारी नीतियों ने आज भारत के गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 78 लाख लोगों को हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए उनके बैंक के खाते में सीधे पहुंचाकर उनकी आर्थिक मदद करना, यह काम को भी प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए सबकी चिंता करना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम भारत में देख रहे हैं। आपने संगठन की दृष्टि से भी जो हम लोगों को दिशा दी है, उसको आगे बढ़ते हुए ही हम आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बने हैं। आपने हम लोगों को सुझाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो आज जरूरत इस बात की है कि दुनिया भी जाने कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। और इसके कारण हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया, नो बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी को जानो। और आपको जानकर खुशी होगी कि 2 प्रधानमंत्री, 4 विदेश मंत्री और 60 राजदूत भारत के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आकर भारतीय जनता पार्टी को समझने का काम किया है, तो वह भी हम सबको सामने है। ऐसे प्रखर नेतृत्व हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उनके दिशा के कारण मिला है। पार्टी के तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज जो आपका मार्गदर्शन मिलेगा और ये अल्पकालीन विस्तारक जो उत्साह से भरे हैं, उमंग से भरे हैं, कल हम लोग वर्कशॉप में मिले थे, आप सब लोग एक चयनित व्यवस्था से आए हैं
इनके मन में तमन्ना है कि ये वहां जाकर के काम तो करेंगे ही, लेकिन सीखेंगे भी और पार्टी को मजबूत देंगे, बनाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे लाखों कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके आपके बताए रास्ते पर और आपके मार्गदर्शन से लाभान्वित होकर के पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। पुनः प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं और एकल गीत के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमको उद्बोधन मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।